हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग एपी कर रहे थे। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और 3 पार्ट हम लोग इससे पहले कर चुके हैं 10-10 मिनट का, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें सीख चुके हैं। और ये वाला भी हमने फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं सीख लिया है पहले ही, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही 10-10 मिनट की वीडियो लेक्चर में ही बताएंगे, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, तो इससे अच्छा है कि 10-10 मिनट का ही पढ़ाएं और आप लोगों को भी मन लगे थोड़ा से देखने में। मन तो और जगह लग जाता है, लेकिन पढ़ाई में कहाँ किसका लगता है। तो वो तो हम लोग थे पहले, लगता था ना। जनरल टर्म हमने एपी का क्या देखा था, जनरल ठीक फॉर्म ऑफ एपी हमने देखा था। क्या था वो कि देखिए, पहला टर्म हमारा ए है तो इसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ के आएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। चौथा हो जाएगा ए प्लस 3d। इस तरीके से ये हमारा जनरल फॉर्म था, जिसको हम a1 से डिनोट किए थे। a1 क्या है, a है। a2 क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, a प्लस डी है। a3 मतलब कि तीसरा टर्म क्या है, a प्लस 2d है। अच्छा देखिए, इसको कैसे इसकी सजावट कर लेते हैं। सजावट देखिए क्या कर सकते हैं हम, a प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी को a प्लस, और लिख सकते हैं इसको, देखिए a2 है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी ही आएगा। थर्ड वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस, देखिए थर्ड टर्म a3 है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 करके लिख दें तो 2d आ जाएगा। ये क्लियर, ये आ जाएगा 2d। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे डॉट 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 करके लिखना चाहें, a n टर्म लिखना चाहें तो क्या आएगा, ये हमारा nth टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये हमारा nth टर्म है। तो nth टर्म क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 माइनस 1 हुआ था, 2 था तो 2 माइनस 1, 1 है तो 1 माइनस 1, तो n है तो n माइनस 1, और यही हो जाएगा हमारा फार्मूला। बस ये nth टर्म फाइंड करने का मेथड है, ये फार्मूला है। ठीक, इससे हमें nth टर्म पर क्या वैल्यू है वो पता चलेगा। n की वैल्यू जो n होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है, ठीक कौन सा टर्म है, यानी कि n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है, और a n दिया गया है कि कौन सा टर्म इस AP में कौन सा टर्म है जो -81 आ रहा है, मतलब कि a n की वैल्यू दी गई है। a n जो है वो हमारा nth टर्म है, ठीक, और nth टर्म की वैल्यू दी गई है -81, ठीक है। और n की वैल्यू पूछा है कि वो कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है वो। ठीक, तो अब आइए यहाँ पर ए एन इक्वल टू, हमको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 81 माइनस में, प्लस ए की वैल्यू क्या है, 21 है। यहाँ पर देखिए पहला टर्म, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो 21 प्लस एन की वैल्यू पता ही करना है, एन लिख दीजिए -1, फॉर्मूला में ही दिया गया है। डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो डी कितना है यहाँ पर आपका, डी देखिए डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, 18 माइनस 21 कितना आएगा, -3। डी को कंफर्म कर लेते हैं एक बार और माइनस करके देख लीजिए, D1 निकाल लिया हमने, D2 निकाल लीजिए, दूसरा वाला में भी निकाल लीजिए, तो 15 माइनस 18 कितना आएगा, -3। तो डी की वैल्यू क्या आई फाइनली, D1 D2 सब बराबर है, और जो डी की वैल्यू है वो है -3। एक ही टर्म से बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि AP है ये, तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आ जाएगा हमारा। तो -81 और 21 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और प्लस n -1, -1 उधर लेके चले जाएंगे, तो इसको तो पहले ऐड कर लीजिए आप, सॉरी माइनस डी की वैल्यू तो लिखा ही नहीं हमने, इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकंड, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर देखिए -81 इक्वल टू 21 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, और -3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -81 और इधर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, 24, ठीक, और इसको माइनस माइनस कितना, -3n। ठीक, 24 को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो 81 माइनस 24 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3n। ठीक,
इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8 2 10, माइनस में 105 टू माइनस 3n, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो -105 बाई -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काट दीजिए, आ जाएगा कितना 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो 35th टर्म जो है वो कितना है, ये देखिए ये वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू क्या आई 35, मतलब कि 35th टर्म पे क्या आएगा 81 आएगा। ए n की वैल्यू कितनी होगी 81 माइनस में कौन से टर्म पे होगी 35वें टर्म पर होगी, 35वें नंबर पर, जैसे ये पहला नंबर दूसरा नंबर का तीसरा नंबर तीसरा टर्म चौथा टर्म पांचवा टर्म, ऐसे ही 35वां टर्म जो है वो कितना आएगा -81। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बात समझ में आ गई तो सारा काम क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि कोई टर्म ऐसा भी है जो कि 0 है, तो बस जहां पर 81 -81 आपने पुट किया था उसी स्थान पर आपको पुट कर देना है क्या 0 और सॉल्व कर लेना है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग कहाँ पे पुट करें, आप सबसे अच्छा है कि आप यहीं पर पुट कर दो, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसमें पुट कर दो आप, ये तो सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है हमने, तो यहीं पर चलो अच्छा यहीं सॉल्व भी कर देते हैं, इसको अलग कलर से कर देते हैं। तो माइनस जहां पर 81 लिखा है वहां पर 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस 3n, 24 को इधर ले आएंगे तो -24 इक्वल टू -3n, और ये दोनों प्लस हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो 8 टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। बस ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन AP हु थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। तो AP करना है हमको पता है जिसका थर्ड टर्म 5 है और सेवन टर्म 9 है। तो हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट करके लिखिए आप सबसे पहले, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, वैसे जानने को तो बहुत कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, ठीक है ना, ये होता है ये फॉर्मूला। तो थर्ड टर्म निकालिए A3 इक्वल टू A प्लस कितना हो जाएगा, आपको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, जब छोटा टर्म हो A, A प्लस डी, ये जनरल टर्म है हमारा, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो ऐसे ना लिख के हम लोग इस फार्मूला से भी लिख सकते हैं। देखिए थर्ड टर्म क्या आएगा हमारा, ये आएगा, लेकिन चलो फार्मूला लगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 इंटू डी, एन के प्लेस पर क्या 3, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा A3 आ जाएगा हमारा A प्लस 2D, और A3 की वैल्यू दी गई है 5, पुट कर दीजिए, ठीक, तो 5 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये पहली इक्वेशन बना दीजिए। अब ऐसे ही सेवंथ टर्म कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, A7 कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा A प्लस हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक, तो A7 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 6D, ठीक, वैसे भी निकालते तो निकाल देते, लेकिन हम लोग अब इतना टर्म ऐसे थोड़े लिखेंगे, जब फॉर्मूला हमको पता चल गया है तो वैसे लिखेंगे। A7 की वैल्यू भी दी गई है, तो 9 इक्वल टू कितना है A प्लस 6D, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो बस पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए आप, 2 वेरिएबल वाले से, तो सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं इसको 9, ठीक, बस ये माइनस कट गया, ये कितना आ जाएगा -4D इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों साइड प्लस हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ए की वैल्यू इसी में से पुट कर दो आप फर्स्ट में, तो पुटिंग डी इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, तो डी ए की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू 1 मिल ही गई है तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा इक्वल्स टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक। अब सीरीज बना दीजिए, ठीक है ना, सीरीज मतलब कि सॉरी AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दीजिए। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू पता चल गई 3, तो डी कितना है, डी है 1, तो एक ऐड होके 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। आंसर चेक करना चाहें तो 8-9 टर्म लिख के चेक भी कर लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आंसर एकदम सही है, आंसर हो गया, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। नोट मत करिए, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो हमारा चैनल ही नया नया है, अभी आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, तो कहीं किसको रहे मुझे तो पता नहीं है, लेकिन 1-2 लोग अच्छे हैं हमारे व्यूअर्स, वो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब करते हैं, 2 ही 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे ऐसे जो कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना, बाकी सब तो बस वैसे ही 2 सेकंड देख के भाग जा रहे हैं। 3-4 स्टूडेंट्स हैं हमारे, हमको देखकर यहाँ एनालिटिक्स में हम देखते हैं कि 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो कि
कमेंट भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। वैसे अगर आप भी करिए, देखिए अच्छे से एक दो वीडियो देखिए तो समझ में आएगा गारंटी के साथ। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट। देखो ये इस लिस्ट की, ठीक है ना, इस एपी में पूछ रहा है कि कोई ऐसा टर्म है जो 301 आता है। तो हम ए एन इक्वल टू जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना होता है 6, ठीक है ना। चेक कर लीजिए 6 इसमें भी ऐड हो रहा है, 6 इसमें भी ऐड हो रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी है 6 है। सभी जगह पर 6 6 6 बराबर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स टर्म है डी, डी की वैल्यू कितनी है 6। तो चलो अब ए एन पुट करते हैं वैल्यूज। तो ए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 301 होनी चाहिए। ऐसा पूछ रहा है कि ऐसा कोई टर्म पॉसिबल है। इक्वल टू ए की वैल्यू हमको दी गई है 5 और एन की वैल्यू हमको पता करना है n माइनस वन, ठीक। यानी कि टर्म 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 नंबर ऑफ टर्म पता करना है, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है जिसकी वैल्यू 301 है। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए डी की वैल्यू हमने अभी निकाला है 6 पुट कर दीजिए। तो 301 इक्वल टू 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6n दोनों में मल्टीप्लाई होगा -6। इधर से कितना आ जाएगा 301 इक्वल टू -1 प्लस 6n, -1 को इधर भेज दीजिए। 302 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6n, n की वैल्यू निकाल दीजिए 302 अपॉन में 6 और काट दीजिए इसको, कितना आएगा 50 होल 2/6, काट दीजिए 1/3। जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 50 होल 1/3। और ये होल नंबर देखिए n जो है नंबर ऑफ टर्म है भाई, पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, तीसरा टर्म हो सकता है, चौथा टर्म हो सकता है, पांचवा टर्म हो सकता है, टर्म हो सकता है। लेकिन आप बताओ कि 2.38 टर्म निकाल के दिखाओ कोई हमको। वैल्यू तो हो सकती है किसी नंबर टर्म की, लेकिन आप 2.38 टर्म नहीं निकाल सकते हैं, 4.5 टर्म नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 4.5 टर्म नहीं निकाल सकते। तो ये क्या होना चाहिए, n शुड बी क्या होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट नो टर्म ठीक इज 301। इसका मतलब कि कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि 301 हो सकता है इन दिस एपी, इन दिस एपी गिवन, इन दिस गिवन एपी लिख दीजिए, गिवन एपी, ठीक। इस गिवन एपी में कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जो कि 301 होगा। अब 10-12 मिनट की वीडियो हो गई, अगली वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो बना देंगे तो आप लोग देखेंगे ही। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो शाम को मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच।